स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसका कि फॉर्म 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो फॉर्म भरने का एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, जिससे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। फॉर्म फिलअप करना कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी होगी, क्या मिस्टेक नहीं करना, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सभी तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड साथ में चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप आएंगे इंडियन ऑयल फॉर यू पे, जब आप क्लिक करेंगे नीचे आपको यहाँ पे कैरियर वाला सेक्शन दिख जाता है। ठीक है, इंडियन ऑयल कैरियर, इसमें आप क्लिक करेंगे, लेटेस्ट जॉब ओपनिंग दिख जाएगी। जॉब ओपनिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दिख जाएगा कि रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन। इसमें एक कोरिजेंडम भी आ चुका है, तो चलिए इसको भी डाउनलोड करके देख लेते हैं एंड साथ में फॉर्म अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो यहाँ पे मिलने वाला है। ये एग्जामिनेशन सिटी को लेकर जारी किया गया, इसमें से आप कोई 3 सिटी चूज कर पाएंगे। उसमें कुछ बदलाव हुआ था, इसलिए कोरिजेंडम नोटिस यहाँ पे आ गया था। ठीक है, ये है आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट। इसमें 18 से लेकर 26 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। इन केस ऑफ ओबीसी 3 साल, इन केस ऑफ SC ST आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी एज में। ITI प्लस NAC यहाँ पे योग्यता मांगी गई है। ITI प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे योग्यता मांगी गई है जूनियर ऑपरेटर के केस में। बाकी आइए फॉर्म भरने वाले प्रोसेस में बाकी सारी डिटेल देख लेंगे, जिससे आप लोग आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। 23 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और एप्लीकेशन प्रिंट करने की लास्ट डेट है यहाँ पे 10 मार्च तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऊपर येलो कलर में लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिए ये आपके मोबाइल में ना लैंडस्केप मोड में ही चलेगा, तो आप मोबाइल को रोटेट करके चलाएंगे तभी मोबाइल में फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप चाहें पोर्ट्रेट में मोबाइल को स्ट्रेट सीधा रख के भरने का, तो उसमें आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना बेसिक इन्फो देना है। कीबोर्ड कर लेते हैं थोड़ा छोटा, जिससे आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देख पाएँ। ठीक है, नाम फिल करने के बाद आपको सेम अपना फर्स्ट नेम कंफर्म करना है। मिडिल नेम हो तो लिखिए, लास्ट नेम हो तो लिखिए, ना हो तो आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोबाइल नंबर, कंफर्म करना है मोबाइल नंबर। अल्टरनेटिंग मोबाइल नंबर है तो डालिए। ईमेल आईडी आपको लिखना है। डोमेन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन ID एक बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको दिख जाएगा, जो आपको SMS और मेल के माध्यम से भी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो आपका 4.5 बाई 3.5 होना चाहिए, 450 × 350 होना चाहिए। ठीक है, और नीचे आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब फ़ोटो आप यहाँ पे वेब कैमरा यूज़ करके अपलोड कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट एक फ़ाइल चूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। वैसे एंड करके लिखा है, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं। एक है स्कैन QR टू अपलोड द फोटो वाया मोबाइल, एक है कैप्चर फोटो यूजिंग वेब कैमरा। यहाँ पे आप क्लिक करके मोबाइल से अपनी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कैप्चर्ड इमेज आ जाएगी, यहाँ पे इमेज जो आप अपलोड करेंगे वो आएगी। तो चलिए इसको कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे फ़ोटो फाइनली कैप्चर हो चुका है, एंड फोटो कैप्चर करने के बाद अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट। अब यहाँ आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि आपका कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, आपका वो रनिंग हैंड में होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से अगला पेज खुल जाएगा, जिसमें अब आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए पोस्ट है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, जिसमें ITI के 10 ट्रेड एलिजिबल हैं, उसको आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा एंड वही लोग यहाँ फॉर्म भरेंगे। दूसरा है जूनियर अटेंडेंट एंड तीसरा जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3। तो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 ITI वाले छात्र चूज करेंगे। अब पोस्ट कोड यहाँ पे देखिए 101, 102, 103 इस तरह से है, उसको आपको एक बार हम दिखा देते हैं क्या है ये। अब यहाँ आप देख लीजिए ये क्या है, आपका जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 101 हरियाणा का है, दूसरा हिमाचल का है। इस तरह से आपको चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोस्ट कोड हम 107 चूज कर लेते हैं। इसमें 45 पोस्ट भी है, तो हम UP का यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप 107 चूज करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपने चूज किया 107। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा रीजन में उत्तर प्रदेश ऑटोमेटिकली शो होगा। अब मान लीजिए आप इसको 108 करते हैं, तो यहाँ पे वो उत्तराखंड आपका शो होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम UP के अलावा चूज करके फॉर्म भरेंगे, क्योंकि हमें ये भी शो करना है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांग रहा है वैलिड या नहीं।
तो यूपी ही चूज करके भरते हैं, बाकी आप लोग अपने स्टेट चूज करिएगा जिससे आप लोग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर भी दे पाएँ। आगे देखेंगे वो मांग रहा है या नहीं। कैटेगरी हम यहाँ पे रिजर्व रखने वाले हैं जिससे हम आगे आपको बता सकें कि इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा या नहीं। पीडब्ल्यूडी आप हैं या नहीं उसको आपको यस या नो करना है, तो यस या नो यहाँ पे आप कैटेगरी अगर आपका पीडब्ल्यूडी है तो आप यस या नो करेंगे, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, वो पूछेगा जब यस होगा उस केस में। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, आर यू राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, नो नो नो, वो सारी चीज़ें पहले से वहाँ पे नो है। एक्स सर्विसमैन है, यस या नो। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, यस या नो आपको करना है। जो चीज़ें आप यहाँ देख लीजिएगा, कभी आपने अपना नाम बदला है, आप अपना यहाँ रिलीजन चूज करेंगे, किस रिलीजन किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं। नेशनैलिटी आपकी इंडियन है। अब 3 सेंटर आपको यहाँ पे चुनने हैं एग्जामिनेशन के लिए, अब कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो पहला आप सेंटर वही रखिएगा जहाँ आप एग्ज़ाम जाके देना चाहते हो और आसानी से आप एग्जामिनेशन को दे सके पहुँच के। सेकेंड सेंटर एंड थर्ड सेंटर आप इस हिसाब से अपना नज़दीकी एंड बाकी चीज़ें देख के आप चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको चूज़ करना अपनी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ के आगे अब आपका आ जाएगा एज, ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। जेंडर के बाद क्या आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं, अगर हैं तो यस उनका नाम लिखना होगा आपको, नहीं तो नो कर सकते हैं आप। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम सेलेक्ट करना, आपके पापा का नाम जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो वही आप यहाँ पे लिखेंगे एंड मदर्स नेम सेम आप लिखेंगे। फिर आता है आपका एड्रेस। एड्रेस अगर आपका दोनों सेम है तो एक एड्रेस फिल करके आप यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ SC/ST कैटेगरी में यहाँ पे कोई फीस आपका नहीं लगेगा, बाकी कैटेगरी में आपको फीस पे करना होगा। यहाँ आप अपनी डिटेल को वैलिडेट करेंगे, जैसे वेरीफाई होंगी डिटेल आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल, जिसमें सबसे पहले आपको 10वीं की डिटेल देनी, फिर आपने 12th किया तो उसका डिटेल आपको देना, अदरवाइज आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट का डिटेल देना है, फिर आपने अगर ग्रेजुएशन वगैरह किया तो उसका डिटेल आप दे सकते हैं, नहीं तो आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा कि आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है NCVT या SCVT से हुआ या नहीं, यस करेंगे। फिर यहाँ पे है कि मिनिमम 1 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, तो इसे आप यहाँ पे नो अगर करते हैं इसे आपको यस करना होगा। यानी या तो आपके पास अप्रेंटिसशिप हो 1 ईयर की या आपके पास एक्सपीरियंस हो 1 साल का, तो अगर ये यस है तो इसको आप नो कर सकते हैं, या दोनों आपका यस है तब आप फॉर्म भर पाएंगे। इन दोनों में से एक का यस होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कर दिया हमने यहाँ पे। फिर आपको इसका पूरा डिटेल पूछेगा कि अप्रेंटिसशिप में सबसे पहले तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट नंबर देना, हमने सैंपल के तौर पे दिया, आप लोग सही दीजिएगा। मान लीजिए अब यहाँ पूछ रहा है अगला नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अब आपने कहाँ से किया है वो अप्रेंटिसशिप वो आप यहाँ पे दे देंगे, जो भी हो, रेलवे हो, टाटा ग्रुप हो, जब आपका हो उसको आप दे देंगे। फिर यहाँ डेट आप लिखेंगे कंप्लीट अपना, कब से कब अप्रेंटिसशिप हुआ है, और नेम ऑफ ट्रेड किस फील्ड में आपने अप्रेंटिसशिप किया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। वो लिख देने के बाद आपका यहाँ पे डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इन सब के पहले आपको क्या करना है, 10th का डिटेल भरना है। तो 10th के डिटेल में सबसे पहले यहाँ डेट ऑफ पासिंग पूछ रहा है। अगर आपके मार्कशीट पे सिर्फ मंथ है तो आप डेट क्या करेंगे, उस मंथ की लास्ट डेट जो होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ईयर किस साल आपका रिजल्ट आया वो, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितने थे वो लिखना है डायरेक्ट यहाँ पे, क्लास या ग्रेड आपका क्या रहा वो मेंशन करना है। 10th का डिटेल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, एक मिनट, नेक्स्ट आपका आता है ITI सर्टिफिकेट। अब ITI सर्टिफिकेट आपने किस ट्रेड में किया है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो ट्रेड है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर, फुल टाइम। आपका डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे क्या है, अगर आपका रिजल्ट का डेट आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे कि उसे मंथ का लास्ट डेट जो होता है उसे आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया। इसमें परसेंटेज देखिए नहीं पूछा जा रहा है तो आपको परसेंटेज वगैरह नहीं लिखना, बस ITI यहाँ पे ज़रूरी है। 10th में मिनिमम 60% होना चाहिए। ITI में आपका कोई भी परसेंटेज हो वो चलेगा, क्योंकि इनका क्राइटेरिया था 10वीं में 60% कम से कम होना चाहिए। अब आपको लिखना अपना अप्रेंटिसशिप का डिटेल कि आपने अप्रेंटिसशिप कब से कब तक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप अपनी जो शुरू की हो, डेट आपको जो हो पता सर्टिफिकेट पे रहती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा यहाँ पे कि कब से कब तक आपने अप्रेंटिसशिप जो है यहाँ पे की है, उसे आप एकदम एग्जैक्ट सही फिल कीजिएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जैसे आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, ये देखिए 12 मंथ यहाँ पे आ गया, 1 ईयर हो गया ऑटोमेटिकली, कोई इशू नहीं है इसमें। ट्रेड आपने लिख दिया,
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ आप चाहें तो दे सकते हैं, बट हमने अप्रेंटिसशिप दे दिया तो एक्सपीरियंस तो देना नहीं है। अगर आप यहाँ यस करेंगे तो एक्सपीरियंस भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जैसे हो जाता है, एक आ रहा है देखिए यहाँ पे कि आपने जो क्वालिफिकेशन है कि आपने BE BTech ये सब कुछ भी कुछ किया हुआ है या नहीं, ठीक। अगर आपने यहाँ पे कोई अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप उसको नो कर देंगे। लैंग्वेज नोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए पहली लैंग्वेज आपकी हिंदी हो गई, आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए आपकी लैंग्वेज हो गई इंग्लिश। अब आप इसमें जो कर पाएँ, अगर आपको लगता है कि आप रीड राइट स्पीक तीनों कर सकते हैं तो आप तीनों पे टिक करेंगे। अगर आपको लगता है आप स्पीक नहीं कर सकते, रीड राइट कर सकते, तो आप सिर्फ उसी पे टिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया। डिटेल को वैलिडेट करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे आप करेंगे, यहाँ देखिए आ गया, दिस इज अ प्रीव्यू, आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू एक यहाँ पे आ चुका है। इस प्रीव्यू में अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए हो गया। अब आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जाएंगे जो आपको इसमें अपलोड करने होंगे, जिसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक। नेक्स्ट आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट में रिलेवेंट मार्कशीट। रिलेवेंट मार्कशीट यहाँ बोला जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, ठीक, सर्टिफिकेट एक साथ स्कैन करके एक PDF फाइल बना के आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सिक्योरिटी कोड इंटर करना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में देखिए क्या लिखना है। इसमें लिखना है आपको इस तरह से, आई नीरज, अपना नाम मतलब, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको आपको लिखना है, ये सेम लिखा हुआ है उसमें, इसको आपको लिख के यहाँ पे आपको सबमिट करना है। अब सभी डॉक्यूमेंट्स का एक PDF बना के यहाँ पे आपको अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है एंड फिर आगे बढ़ जाना है। फिल कर दिया हमने यहाँ पे, सेव एंड नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर, इस पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए आपका आ गया, ये है आपका कंप्लीट फॉर्म। जो भी आपने अपलोड किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। इसे आपको जो लिखना है नोटिफिकेशन में भी आपको दिखा दे रहे हैं। फिलहाल आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें सेम अपना नाम रख के बाकी चीज़ें आपको ऐसे अपनी हैंड राइटिंग में लिख देनी है। अब यहाँ पे फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है। जिन भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फ़ी रिक्वायर्ड होगी, इस स्टेप के बाद आपको यहाँ पे पे नाउ का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपकी पे करनी पड़ेगी। वो कितनी हो भी आपको हम दिखा दे रहे हैं, साथ में डिक्लेरेशन भी। और यहाँ पे आप क्लिक करके जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसको आपको सुरक्षित रखना है, जो कि आपके DV के टाइम पर काम आएगा। बाकी जैसे इसमें और बाकी चीज़ें आती हैं, कोई भी और अपडेट आएगी, उन सब पे आपको हम डिटेल ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। सिलेबस पे हमने बता दिया है क्या क्या पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। ये है वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो हम आपको यहाँ पे बता रहे थे। क्या लिखना, आई अपना नाम, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यही सेम चीज़ आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखना है और स्कैन करके आपको अपलोड करना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, इतनी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। एंड अगर यहाँ पे बात करें फ़ीस की, जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 300 रुपये रखी गई है जनरल, OBC, EWS की। बाकी कैटेगरी में ये फ़ीस नहीं लगेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। आई होप आपने अच्छे से यहाँ पे समझ लिया होगा कैसे आपको फॉर्म भरना है एंड आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएंगे। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको हम ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू।